जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है महापुरुषों के उपनाम। जैसा कि टोटल 12 लोगों के नाम यहाँ पर दर्शाए गए हैं, आइए बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला लिखा है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा चाणक्य। यहाँ पर दो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। एक तो ये कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। चाणक्य का वास्तविक नाम अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना है विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त नाम था। जबकि अगर यहाँ पर चाणक्य के हम अन्य नाम की बात करें तो इसके दो अन्य नाम थे। एक नाम था इसका कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। और इसका दूसरा नाम था अजय। अजय। इसके अलावा इसके कई नाम कात्यायन, वात्स्यायन, अंश, अंगुल आदि नामों से भी जाना जाता है। चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। लेकिन ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु थी वह अर्थशास्त्र न होकर के राजनीति थी। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक की विषय वस्तु क्या थी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है राजनीति। नाम अर्थशास्त्र था लेकिन विषय वस्तु राजनीति थी। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक की तुलना किस पुस्तक से की जाती है, तो एक ऐतिहासिक पुस्तक थी द प्रिंस। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। तो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक की तुलना की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, तो भारत का न्यूटन कहा जाता है ब्रह्मगुप्त को। किसे बोलते हैं? ब्रह्मगुप्त को। ये किसके समकालीन थे, तो ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। ब्रह्मगुप्त ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत। पुस्तक का नाम क्या था? ब्रह्म सिद्धांत नाम था। इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास में गुरुत्वाकर्षण के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम बताया था, इसीलिए इनको भारत का न्यूटन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, किसको कहा जाता है भारत का न्यूटन? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन किसको बोलते हैं? आप सब लोगों को पता होगा, नागा अर्जुन को कहा जाता है। नागा अर्जुन कौन था? नागा अर्जुन एक वैज्ञानिक था। एक वैज्ञानिक था जो कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहता था। इसने एक सिद्धांत दिया था जिसको शून्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। शून्यवाद के सिद्धांत को माध्यमिकवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। शून्यवाद का सिद्धांत या माध्यमिकवाद का सिद्धांत किस पुस्तक में मिलता है, तो पुस्तक का नाम याद रखेंगे प्रज्ञा पारमिता सूत्र नाम था उसका। क्या नाम था? प्रज्ञा पारमिता सूत्र नाम की पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा नागा अर्जुन ने एक अन्य पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था माध्यमिक कारिका। क्या नाम था बेटा? माध्यमिक कारिका। तो माध्यमिक कारिका किसकी रचना है? नागार्जुन की है। इसे क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन कहते हैं। ये किसका समकालीन था, तो कनिष्क का समकालीन था। कनिष्क तो कौन था? एक कुषाण शासक था। ध्यान रखेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन एक गुप्त शासक थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त नाम था इनका। तो इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था, तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था स्मिथ महोदय। स्मिथ महोदय ने अपनी पुस्तक थी इनकी, जिस पुस्तक का नाम था द नेचुरल हिस्ट्री। पुस्तक का नाम क्या था बेटा? द नेचुरल हिस्ट्री नाम था। द नेचुरल हिस्ट्री। तो पूछा जाएगा किस पुस्तक में कहा गया था, तो द नेचुरल हिस्ट्री में कहा गया था। और किसने कहा था, तो इतिहासकार स्मिथ महोदय ने कहा था। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट जान रखेंगे, इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। और हरिसेन ने एक अभिलेख की रचना की थी
जिसको भारतीय इतिहास में प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। और हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिल्टन किसको बोलते हैं? भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। अश्वघोष कौन था? ये कनिष्क का दरबारी कवि था। कौन था? कनिष्क का दरबारी कवि था। एक बात ध्यान रखेंगे। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वघोष ने चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, उस बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अश्वघोष ने बौद्ध धर्म पर आधारित 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें पहली पुस्तक का नाम था बुद्ध चरित्र, दूसरी पुस्तक थी सौंदरानंद और तीसरी पुस्तक का नाम था सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महाकवि कालिदास, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने 7 अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा में ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से 3 नाटक थे और 4 काव्य संग्रह थे। यदि नाटकों की बात करें तो इनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक था मालविकाग्न मित्रम। क्या नाम था? मालविकाग्न मित्रम। एक नाटक का नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम और एक था विक्रमो वर्षीयम। जबकि 3 अन्य काव्य संग्रहों की बात करें तो एक था मेघदूतम, दूसरा था ऋतु संहार, तीसरा था कुमार संभव और चौथा था रघुवंशम। तो ये 4 क्या थे? काव्य संग्रह थे। तो कुल मिला के कितने ग्रंथों की रचना की थी? 7 ग्रंथों की। किसने किया था? महाकवि कालिदास ने किया था। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। ये कार्य भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, ये गुजरात के केवड़िया में साधु बेट द्वीप पर स्थित 597 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। आप सब लोग को ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। 1928 में गुजरात के बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया था। अगला, भारत का ग्लैड स्टोन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्लैड स्टोन बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी कौन थे? जिनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ही भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया था। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये जानना होगा कि आखिर ग्लैड स्टोन थे कौन? तो ग्लैड स्टोन एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1868 ईस्वी से लेकर के 1894 ईस्वी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर बताना है ग्लैड स्टोन साहब थे। और अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। ध्यान रखेंगे, भारत का ग्लैड स्टोन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग
स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। किसे बोलते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। पूछ लेंगे कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो आप लोगों को बताना है इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। इनके गुरुजी का नाम था बिरजानंद। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा गो बैक वेदास का नारा दिया और इन्होंने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। चलिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। भारत का कांट किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, भारत का कांट धर्मकीर्ति को कहा जाता है। धर्मकीर्ति कौन थे? ये 7वीं शताब्दी के भारत के एक प्रसिद्ध विद्वान एवं मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे ये। इनको भारत का कांट कहा जाता है। अगला है कि भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो एक नागा नेत्री थी जिनका नाम था रानी गिडालू। क्या नाम था? रानी गिडालू। तो रानी गिडालू को भारत का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। जॉन ऑफ आर्क कौन थी? ये फ्रांस की एक वीरांगना थी और भारत में उपनिवेशिक शासन के समय रानी गिडालू ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था, इसलिए इन्हें भारत का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। भारत का सिकंदर या सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला एक शासक था। इसने 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक, अर्थात लगभग 20 वर्षों तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। आशा है कि ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।